पहले आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। शक्ति मलिक की हत्या का आरोप इन पर लगा है। तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 पर केस दर्ज कराया गया है। पूर्णिया के केड़ थाने में केस दर्ज किया गया है। आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव थे मलिक, जिनकी हत्या का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप और तेजस्वी पर केस दर्ज कराया गया है, जिनकी रविवार को हत्या यहां पर कर दी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शक्ति मलिक जो 2019 में ही आरजेडी का हिस्सा यहां पर बने थे, रविवार को उनके घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। और बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पहले चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। आज जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला यहां पर लिया गया है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले तो यही खबर शैलेंद्र, आज क्या बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट यहां पर जारी की जा सकती है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आज पहली लिस्ट जारी कर देगी और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि साझा तौर पर जदयू और बीजेपी के द्वारा सीटों का ऐलान भी किया जा सकता है। बीजेपी की जो बैठक दिल्ली में चल रही है उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी ओर जदयू के द्वारा जो भी पहले चरण के उम्मीदवार हैं उन्हें नीतीश कुमार के यहाँ से फोन चला गया है कि आइए और आप आकर के सिंबल ले लीजिए। दिन के 11 से 12 बजे के बीच में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है सिंबल के लिए और सभी उम्मीदवारों को सिंबल आज दे दिया जाएगा। तो अब सिर्फ औपचारिक ऐलान है, सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसका सिर्फ औपचारिक ऐलान करना है। बीजेपी ने भी लगभग उम्मीदवार तय कर लिए हैं। आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में सभी उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लग जाएगी और उसके बाद उन्हें भी सिंबल जो ऐलान है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। जी शैलेंद्र, इसी बीच एक और खबर यहाँ पर तेजस्वी प्रताप और तेज प्रताप से जुड़ी हुई सामने आई है। आरजेडी की मुश्किलें जो है यहाँ पर बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। क्या कुछ कहना है शक्ति मलिक की पत्नी का? बिल्कुल देखिए, शक्ति मलिक पिछले कई महीनों से लगातार यह चाह रहे थे कि उन्हें टिकट मिले। रानीगंज से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने तेजस्वी और आरजेडी के बड़े नेताओं से इस बाबत मुलाकात भी की थी, लेकिन इसी बीच उनकी हत्या हो गई। रविवार को सुबह अपराधियों ने उन्हें उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, जो कुछ इंटरव्यू उन्होंने सोशल मीडिया में दिया था, उसमें वो कह रहे थे कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो उनकी हत्या करा सकते हैं। उन्होंने पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे रानीगंज से। और इसी के आधार पर उनकी पत्नी ने फर्द बयान में कहा है कि वो लगातार कहते थे और कि आरजेडी के बड़े नेता उनकी हत्या करा सकते हैं और इसी दौरान उन पर तेजस्वी तेज प्रताप सहित 6 अन्य लोगों पर भी और आरजेडी के कुछ और नेता हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और हालांकि ये मामला पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तेजस्वी तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लिहाजा पुलिस भी काफी फूंक कर कदम रख रही है और तमाम चीजों की छानबीन जारी है। पुलिस इस मसले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहने को तैयार है। पुलिस ने कहा है कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, सभी बिंदुओं पर जांच जारी है, लेकिन आगे क्या होगा जब तक के लिए पुलिस प्रतिक्रिया भी ज्यादा तौर पर शैलेंद्र सामने आएगी। यहाँ पर तेजस्वी प्रताप की, तेज प्रताप की, उस पर भी निगाहें हमारी रहेंगी कि पार्टी की ओर से क्या स्टैंड इस पूरे मामले पर लिया जाता है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में सीटों के बंटवारों पर एनडीए आखिरकार जो है वो बिखर गई। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। यानी ये तय है कि एलजेपी जेडीयू की मुश्किल बढ़ाने वाली है। और इसका संकेत चिराग पासवान ने एलजेपी के आला नेताओं के साथ लंबी बैठक के बाद दिया। चिराग पासवान अरसे से नीतीश कुमार पर हमलावर थे। एलजेपी लगातार संकेत दे रही थी कि मन माफिक सीटें नहीं मिली तो पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी 25 सीटें देने के लिए ही राजी थी, क्योंकि बीजेपी को अपने कोटे से एलजेपी को सीटें देनी थी। बात आखिरकार नहीं बनी और एलजेपी ने एनडीए से किनारा कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी ने बीजेपी के साथ होने का दावा किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है
कि जेडीयू से वैचारिक मतभेद के कारण एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि कई सीटों पर जेडीयू के साथ चुनावी लड़ाई होगी, लेकिन एलजेपी ने खुलकर इच्छा जताई है कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने और तब एलजेपी का हर विधायक बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। बयान में कहा गया है कि एलजेपी और बीजेपी में कोई कटुता नहीं है, यानी चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अपने रिश्ते मजबूत होने का दावा कर दिया है, लेकिन लगे हाथ नीतीश कुमार के लिए चुनौती सामने रखती, यानी सरकार बनाने के लिहाज से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। सीट जेडीयू जीते या एलजेपी, दोनों बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन जेडीयू की सीटें कम होती हैं तो सीएम पद पर उसकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। इस लिहाज से बिहार का चुनावी दंगल और उलझ गया है।